मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक बंसल ने अवगत कराया है कि दिनांक 14 जनवरी से 19 जनवरी तक तेज गति के गेंदबाजों के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़ जोन के सभी इच्छुक तेज गेंदबाज भाग ले सकते हैं। इस कैंप में 14 जनवरी को उबैद कमाल खिलाड़ियों का चयन करेंगे। चयनित 30 खिलाड़ियों का 5 दिन का कैंप लगाया जाएगा, जिसमें उबैद कमाल सभी तेज गेंदबाजों को तेज गेंदबाजी की बारीकियां बताएंगे। सभी तेज गति के गेंदबाज आयु वर्ग 14, 16, 19 व 23 एवं सीनियर खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। सभी खिलाड़ियों को 14 जनवरी सुबह 9 बजे अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान महुआ खेड़ा नियर ओजोन सिटी पर उपस्थित होना है। इसके दो पहलू हैं। एक नज़रिया है कि सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया। जो सरकार कहीं ना कहीं असमंजस में थी, सरकार नहीं, जो सरकार हरदर्मी दिखा रही थी, उसको उन्होंने इस फैसले ने कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट कर दिया है। और दूसरी तरफ ये इस बात को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया कि किसानों का मुद्दा 40 दिन से ऊपर हो गए, किसान सड़कों पर हैं, लाखों लाख किसान सड़कों पर है और सरकार अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पाई है। और उससे भी महत्वपूर्ण जिस ढंग से इसे लागू किया गया, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि उसमें जो विमर्श होना चाहिए था, आम सहमति होनी चाहिए थी। और मैं तो बहुत ही ताज्जुब करता हूँ जिस ढंग से बिल को पारित किया गया संसद में। राज्यसभा के जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने सिर्फ ये चाहा था कि इस पर विमर्श हो जाए, तो जो उसमें संशोधन जो सुझाव रखने हैं, पर सत्ता पक्ष ने इस बात को नहीं माना। और यही कारण है कि इतिहास में शायद पहली बार पूरी रात जो सांसद जिनको निष्कासित किया गया उपवास पर रहे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया। तो ये इस सरकार की परिपाटी रही है कि एक पक्षीय ये लोग फैसले लागू कर देते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आम सहमति, लोगों का विमर्श हो, लोगों के साथ सहमति हो, उसके पश्चात कोई भी कानून लागू किया जाए। बहरहाल ये बहुत बड़ी अनदेखी रही और किसानों के भविष्य के साथ, और जिस बात को हमारे नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। और ये एक बिल जो था एक प्रयास था कि किस तरीके से उनके भविष्य को पूंजीपतियों की झोली में डाल दिया जाए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। इसमें किसकी जीत मान रही हो, सरकार की या किसानों की? किस तरीके से? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। किसानों का मसला हल होना चाहिए। मेरा तो ये है कि जो उनकी आशंकाएं हैं, जिसको लेके वो बहुत चिंतित हैं और उद्वेलित हैं, उसका समाधान। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में यूं तो सरकारी व गैर सरकारी कई क्रिकेट के स्टेडियम हैं, जिनमें से अहिल्याबाई होलकर व एएमयू का क्रिकेट स्टेडियम समेत निजी स्कूलों के स्टेडियम शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत सांगवान सिटी के पास महुआ खेड़ा गांव में एसीएम नाम के स्पोर्ट्स क्लब द्वारा बच्चों को क्रिकेट के गुर सिखाए जा रहे हैं, जहां पर 14, 16 व 19 साल तक के नव युवाओं के हेल्थ ट्रीटमेंट से लेकर क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस स्पोर्ट्स क्लब को अर्जुन सिंह फकीरा द्वारा अपनी प्रॉपर्टी देकर कुछ अन्य लोगों के सहयोग से तैयार करके चलाया जा रहा है। बता दें कि यहां मौजूद इस टीम द्वारा ट्रेंड होकर आईपीएल में खेल रहे रिंकू सिंह जैसे प्लेयर भी अपना प्रदर्शन नेशनल लेवल पर दिखा रहे हैं। हालांकि कहीं न कहीं शासन व जिला प्रशासन को इस तरफ सहयोग देने का विचार करना चाहिए, जिससे कि अलीगढ़ व आसपास के जिलों की प्रतिभाएं उभर सके। वहीं स्टेडियम के कोच द्वारा बताया गया कि यहाँ क्रिकेट के तहत साल भर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती रहती हैं। इसी कड़ी में आगामी समय फरवरी में यूरो कप ट्रॉफी होने जा रही है। गौरव जी, आप क्या प्रोफेशन है आपका और क्या करते हैं? देखिए, मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक्सपर्ट हूँ और योगा टीचर भी हूँ मैं। और मैं यहाँ महुआ खेड़ा में जो ECS और ASA का ग्राउंड है, इसमें जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ काफ़ी दिनों से। और हम यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं फिटनेस की, क्योंकि देखिए किसी भी गेम्स को खेलने के लिए, किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए जो उसका बेस होता है वो जो है फिटनेस है। और अगर फिटनेस नहीं है तो कोई भी गेम आप नहीं खेल सकते। तो बेसिकली हम बच्चों का बेस तैयार करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारे सर, हमें जफर सर, हमारे मसूद सर जो हैं, उनको अच्छा प्लेयर
बनाते हैं और उनका टैलेंट को नर्चर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस एकेडमी के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी और एकेडमी के पास मुझे लगता है कि आसपास नहीं है, वो है यहाँ का इतना खूबसूरत ग्राउंड और यहाँ का बेहतरीन मैनेजमेंट। और एक कहें कि जो निस्वार्थ भाव से जो लोग यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, फ़कीरा जी हैं और मसूद सर हैं, तो ये एक अलीगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह का ग्राउंड हम तैयार कर पाए हैं। और अभी हमने सिर्फ एक रिंकू देखा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम आगे आने वाले समय में बहुत सारे रिंकू देखेंगे और वो न केवल IPL बल्कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे और ज़रूर कुछ अच्छा हमारे देश के लिए करके दिखाएंगे। एक अच्छे प्लेयर के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो बेसिकली फिटनेस ही है, क्योंकि अगर फिटनेस है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। तो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच मेरा तो यही मानना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो फिटनेस है। और फिटनेस के कई पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और जैसे स्पीड हो गया, एंड्योरेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक इंसान को फिट बनाती हैं। और इसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग यहाँ पर, जिसके हम असेसमेंट्स भी करते हैं हर मंथ और उनके बच्चों को रिजल्ट बताते हैं और बच्चे उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते हैं, काम करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अमित जी, आपके कौन सी जगह ग्राउंड है जिसमें कि आप बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सिखाते हैं? ये ओजोन सिटी के पास महुआ खेड़ा गाँव है, इसमें ये एकेडमी है ACS और ये ग्राउंड जो है वो अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ग्राउंड है। यहाँ पर इन बच्चों को फिजिकल फिटनेस सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे आप क्या बच्चों को फिजिकल एजुकेशन में क्या मुख्य बातें बच्चों को जो है जो इनके भविष्य के लिए ठीक है? फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहला मोटिव है कि बच्चों को फिट कैसे रखा जाए, यही हमें पढ़ाया जाता है, यही हम सीखते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए किस तरह की फिटनेस होनी चाहिए, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या बच्चे के अंदर होना चाहिए, तो सब हम यहाँ इम्प्रूव करते हैं। तो यह अलीगढ़ में काफ़ी सारे ग्राउंड हैं, पर इस ग्राउंड में क्या आपको ऐसा खास देखने को मिला? देखिए, काफ़ी सारे ग्राउंड हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर बच्चों को काफ़ी तरह की हमें एक्सरसाइज करानी होती हैं, रनिंग एक्सरसाइजेज या एंडोरेंस के लिए थोड़ी लंबी दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है, काफ़ी आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। हम ये सारी चीज़ें जो भी हम बच्चों के साथ में फिटनेस के लिए हमें चाहिए होती हैं, वो इस ग्राउंड में सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के अंबेडकर कॉलोनी के सामने रेलवे ट्रैक पर हरदुआगंज इलाके के एक गांव की नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्रा का रविवार को अपहरण कर लिया गया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती की रकम न देने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया अनुसार मृतका के ताऊ ने शव की शिनाख्त की है। दिनांक 11 जनवरी 2021 को सुबह 7 बजे गांधी पार्क पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन पे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को बरामद किया तथा उसकी तस्दीक करने की कोशिश की। शाम को लड़की के ताऊ जी ने आके लड़की की पुष्टि की। साथ ही साथ पुलिस को थाना गांधी पार्क पुलिस को व्हाट्सएप द्वारा एक सुसाइड लेटर भेजा जो कि लड़की ने लिखा था और उसमें लड़की ने अपनी मर्जी से सुसाइड करना बताया है। परिजनों ने बाद में पुलिस को एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने 3 लड़कों को नामजद करते हुए एक लड़के द्वारा बलात्कार तथा हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने उक्त मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है तथा शव को कब्जे में लेते हुए पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो व्हाट्सएप मैसेज में सुसाइड लेटर पुलिस को प्राप्त हुआ है उसकी जांच। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार शाम को अलीगढ़ सर्किट हाउस पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। रामघाट रोड व ईटा चुंगी पर ट्रैफिक रोक दिया गया। वहीं गाड़ियों के काफिले के साथ राज्यपाल क्वारसी चौराहा स्थित सर्किट हाउस पहुंची। इस दौरान उनके स्वागत के लिए भाजपा के वित्त राज्य मंत्री संदीप सिंह, भाजपा विधायक अनिल पाराशर, संजीन राजा मौजूद रहे। वहीं कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी, आईजी पीयूष मोडेरिया, डीएम चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी मुनिराज ने पुष्प देकर राज्यपाल की आगवानी की।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम करेंगी। इससे पहले वे बुलंदशहर का दौरा कर सड़क मार्ग से अलीगढ़ पहुंची है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत के गौरव युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आर्य समाज मंदिर अचलताल पर मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि निषिद्ध सिंघल रिटायर्ड कर्नल प्रवर्तन दल प्रभारी नगर निगम अलीगढ़, वरिष्ठ अतिथि पंकज सह महानगर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुख्य वक्ता विनय कुमार, प्रोफेसर डीएस डिग्री कॉलेज उपस्थित रहे। मंच का संचालन विमल कुमार एवं अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अखिलेश ठाकुर ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन का गीत गाकर किया गया। युवा क्रांति मंच में महानगर अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं हम लोग। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं जैसे कि हमें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलती है युवाओं के लिए कि जैसे वो अभी एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उसके बाद भी वो उन्होंने ऐसे काम किए जैसे कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बचा कर रखा और हमारे देश का नाम गौरव किया। मैं भी युवाओं से ये कहना चाहूँगा जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो पढ़ने में, जब वो पढ़ते थे तो एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया, उसके बाद वो दोबारा उसे पढ़ते नहीं थे और उसकी हूबहू कॉपी वैसी की वैसी बना देते थे वो। और इनके विषय में थोड़ा सा एक मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार ये नाव से यात्रा कर रहे थे तो अपनी एक पुस्तक लेके गए थे, किसी से मांग कर ले गए थे। उन्होंने पुस्तक का एक पन्ना पढ़ा, फाड़ा और नदी में फेंक दिया, पढ़ा फाड़ा नदी में फेंक दिया। जब वो वहाँ से वापस आए तो जिसकी वो पुस्तक थी, उन्होंने वो पुस्तक मांगी उनसे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने हूबहू उसकी कॉपी वही एक पुस्तक बनाकर उसे भेंट कर दी गई। तो ये उनकी क्वालिटी थी। सभी युवाओं से कहूँगा कि जैसा वो पढ़ने में थे और देश के लिए उन्होंने कार्य किए, उसी तरीके से सबको कार्य करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मना रहे हैं आज हम युवा क्रांति मंच की तरफ से। तो क्या उद्देश्य है, क्या किस तरह युवाओं को प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। जैसा कि आज हमारे देश में इस दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं उन सबका एक ही संदेश रहेगा कि भाई युवा इससे प्रेरित हों और अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करें और जो विवेकानंद जी की शिक्षाएं हैं, नीतियां हैं, उनका अनुसरण अपने जीवन में करें ताकि अपने मार्गों को प्रशस्त कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें। सभी को किस तरह हमें संदेश देने की जरूरत है? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो विवेकानंद जी का ये कहना था कि हमारा जो देश है वो जातियों में बटा हुआ है, तो ये जातियां नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हमें सबको प्रेम से रहना चाहिए और जिस तरीके से घर में अनेक दरवाजे होते हुए भी हम घर के अंदर पहुंचते हैं, उसी तरह चाहे कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी किसी भी धर्म, समुदाय, जाति विशेष का मानने वाला व्यक्ति हो, अंततः वो पहुँचता ईश्वर तक ही है और सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है कि प्रेम करो। विवेकानंद जी की जयंती का दिन है 12 जनवरी और हम ऐसे दिन को युवा दिवस के रूप में मनाते आए। 1863 में हमें सभी को ज्ञात है पहले भी कि हमारे स्वामी जी का जन्म हुआ और स्वामी जी का जीवन बहुत मतलब दयनीय स्थिति परिवार की जब इनकी हो गई थी, उसके बावजूद भी उनके पिताजी जब ख़त्म हुए उसके बाद उनकी स्थिति बिल्कुल जैसे कंगाल के रूप में हो गई। उसके बावजूद भी स्वामी जी पढ़े और पढ़ने के बाद में अपने देश का, संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में इतना यश और कीर्ति फैलाई हमारे देश की कि उसको हम सब जानते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एलएलबी अंतिम वर्ष में फेल हुए छात्रों ने अमित गोस्वामी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कोटा अध्यक्ष डॉक्टर ओमवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर छात्र हित में कदम उठाने की मांग की है। अमित गोस्वामी ने कहा कि हम इम्प्रूवमेंट परीक्षा और उसकी फीस नहीं देंगे। छात्रों को पासिंग नंबर चाहिए, तभी छात्रों का हित सिद्ध होगा। परीक्षा समिति को बैठक में पासिंग नंबर देने का प्रस्ताव रखें, अन्यथा कोटा के अध्यक्ष पद को त्याग देंगे।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कॉलेज कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन, चाहे अनुशासन विभाग हो, चाहे प्राचार्य महोदय हो, उन्होंने रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया कि ये एक कॉलेज कैंपस है। कॉलेज कैंपस में छात्र राजनीति हो सकती है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो अपनी पार्टी के झंडे लेकर इस कॉलेज कैंपस के अंदर राजनीति के उद्देश्य से इस कॉलेज कैंपस के अंदर आए। हमने मांग रखी कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराओ या इस कॉलेज कैंपस को ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दो, जिससे कि यहाँ समाजवादी पार्टी की गतिविधियाँ चलती रहें। इसी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है कि इस कॉलेज कैंपस को हम राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल बनने नहीं देंगे। कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य का घेराव किया और जो अराजक तत्व इस कॉलेज कैंपस के अंदर आए थे उन पर कॉलेज प्रशासन तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित में परमिशन नहीं रखी थी। अगर परमिशन थी तो एक पार्टी के लोगों को परमिशन किस प्रकार से दे दी गई। हम कहते हैं छात्र संगठन होने के नाते किसी भी छात्र संगठन को या छात्र को अनुमति कॉलेज कैंपस के अंदर कार्यक्रम करने की है, लेकिन किसी पार्टी के पदाधिकारियों को कॉलेज कैंपस के अंदर राजनीति करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। तक का टाइम दिया क्या? हमने 48 घंटे के अंदर, उन्होंने मांग रखी है कि हम 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर डीएस कॉलेज प्रशासन अगर 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं कराता है तो विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन के लिए उस कॉलेज प्राचार्य ऐसा था। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो कॉलेज प्रांगण में एक हमारी मूर्ति हमने स्थापित की हुई है उनकी। तो आज ये लोग आए सुबह के साथ, हमें माल्यार्पण करना है, लेकिन हमारे कॉलेज का अपना एक प्रोग्राम था, तो उसमें पहले हमने इनको यही कहा कि भाई पहले हम करेंगे और उसके बाद जो भी चाहे वो अपना माल्यार्पण कर ले, क्योंकि जो विवेकानंद जी हैं वो कोई बटे हुए नहीं है, वो सबके विवेकानंद जी हैं। तो उसमें समाजवादी जो छात्र सभा है उन्होंने माल्यार्पण किया हमारे प्रोग्राम के बाद, जो कॉलेज का प्रोग्राम था उसके बाद किया। अब वो इस बात को लेके कि साहब वहाँ समाजवादी नेता आए थे और ये आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसमें प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है कि जो लोग भी हम उसमें देखेंगे सीसीटीवी में जो लोग भी चिन्हित होते हैं उनके खिलाफ हम कहेंगे बात के साथ कार्रवाई की जाए कि जो लोग बगैर अनुमति अगर आए हैं तो। इतना प्रकरण है। कितने समय का टाइम दिया? हम इसे तुरंत करेंगे, इसमें समय की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देख के, वैसे 48 घंटे का हमें समय है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत शिवाजी नगर की गोविंद शाखा के जन जागरण यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत भी हुआ। इस मौके पर प्रमुख रूप से रतन कुमार, शकुंतला, भारती, अतुल राजा, सोनू कुमार, संजीव बासुरी, लोकेश बासनी आदि लोग मौजूद रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य जो अयोध्या श्री राम मंदिर का मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें जो भी सहयोग करना चाहे उसके लिए जन जागरण अभियान 15 जनवरी से चलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई उसको निभाते हुए हमने आज समूचे संभाजी नगर और शाहजी भोंसले बस्ती के अंदर एक विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक एवं महिलाओं ने भाग लिया और हमने जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि हम 15 तारीख से जो आपके दरवाजे आ रहे हैं, जो टोलियां आपके दरवाजे आएंगी, जो युवक 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये का कूपन लेकर आपके दरवाजे तक आएंगे, उनको आप अपनी स्वेच्छा से जो कुछ भी देना चाहें वह दे सकते हैं। कहाँ से कहाँ देने वाली? यह डोला हमने पुराना नगर निगम से प्रारंभ करके हकीम की सराय, रेलवे रोड, मित्र नगर, अशोक नगर, दिल्ली गेट से चला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।